प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 मई शुक्रवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है।
लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम के एलिजबेथ से मिलन का पर्व, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में आपने सुना और उस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। स्वर्गदूत गब्रियल मां मरियम के पास आया और कहा कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। और मां मरियम ने उससे पूछा कि ये कैसे संभव है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। स्वर्गदूत ने जवाब में कहा कि ईश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसके बाद स्वर्गदूत ने मरियम को एक सुंदर साक्ष्य सुनाया। स्वर्गदूत ने कहा कि आपकी कुटुंबी एलिजबेथ, जो बांझ कहलाती थी, अब वृद्धावस्था में गर्भवती हैं और अब 6ठा महीना है। इतना सुनने के बाद मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। स्वर्गदूत ओझल हो जाता है। जब मरियम ने सुना कि उनकी कुटुंबनी एलिजबेथ, जो वृद्धावस्था में है, गर्भवती है और अब 6ठा महीना है, तुरंत वहां से एलिजबेथ की सेवा के लिए वो चल पड़ती है। मरियम एलिजबेथ के घर में प्रवेश करती है और एलिजबेथ का अभिवादन करती है। सुसमाचार में आपने सुना कि मरियम के अभिवादन को सुनकर एलिजबेथ के गर्भ का बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ता है और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। मरियम के द्वारा ईश्वर का पुत्र, संसार का मुक्तिदाता यीशु एलिजबेथ के घर में प्रवेश करते हैं। आज का पहला पाठ सफन्याह के ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था और आपने सुना, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। आगे लिखा हुआ है, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। यीशु के बारे में, संसार के मुक्तिदाता के बारे में यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 में बताया गया है। उसका नाम होगा इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। मरियम के द्वारा और मरियम के साथ यीशु, संसार का मुक्तिदाता, ईश्वर का पुत्र, एलिजबेथ के घर में प्रवेश करते हैं। वास्तव में एलिजबेथ और मां मरियम का मिलन हमारे लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उस मिलन में बहुत सारी बातें घटित होती हैं। वचन में आपने सुना, जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। मरियम के अभिवादन के द्वारा, इसलिए कि मरियम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरी हुई थी, ईश्वरीय सानिध्य से भरी हुई थी।
मरियम के अभिषेक के द्वारा एलिजबेथ और उसके गर्भ में जो बच्चा था दोनों पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों के जीवन में ईश्वर के जो कार्य हो रहे थे उसके बारे में वहां प्रकाशना होता है। एलिजबेथ के गर्भ में बच्चा था, लेकिन एलिजबेथ वृद्धावस्था के कारण, शर्म के कारण और अपनी नम्रता के कारण इसको छिपाई रखी। मरियम पवित्र आत्मा से भरने के बाद इस बात को पहचान लेती हैं और आती हैं और कहती हैं कि आप धन्य हैं। मरियम एलिजबेथ की सेवा के लिए आई थी, लेकिन एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती हैं और पवित्र आत्मा ये प्रकट करता है कि मरियम के गर्भ में बच्चा है और वह प्रभु है। इसीलिए एलिजबेथ कहती है कि धन्य है आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एक दूसरे में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद एक दूसरे में प्रभु के किए जा रहे कार्य का प्रकाशना किया जाता है, उसके बारे में एक दूसरे को ज्ञान मिलता है और एक दूसरे को सम्मानित किया जाता है। मरियम एलिजबेथ का सम्मान करती है और एलिजबेथ मरियम का सम्मान करती है। वे एक दूसरे को महिमान्वित करती हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। ठीक इसके विपरीत हमारे जीवन में क्या देखने को मिलता है हम जानते हैं। दूसरों के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में हम शायद ही बोलते हैं, उसको शायद ही हम उजागर करते हैं, लेकिन दूसरों की कमियां तो हमें दिखाई देती हैं और उसका प्रचार प्रसार भी अक्सर किया करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यहां देखिए, मरियम एलिजबेथ को महिमान्वित करती है, ऊंचा उठाती है, और एलिजबेथ मरियम को ऊंचा उठाती है। दोनों के अंदर की नम्रता देखिए, दोनों में पवित्र आत्मा क्रियाशील था और इसलिए दोनों में नम्रता है। दोनों में एक दूसरे की अच्छाई देखने की क्षमता है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्रियाशील है, काम कर रहा है। मरियम आनंद के से भर जाती है और मरियम के आनंद और मरियम के अभिषेक के कारण एलिजबेथ को ही नहीं बल्कि उसके गर्भ के बच्चे को भी आनंद मिल जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 15 में हम पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने एलिजबेथ के पति जकरिया से कहा था यूहन्ना के बारे में कि वो जब मां के गर्भ में होगा उसी समय उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, और वो बात यहां पर पूर्ण हो जाती है। मरियम के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है। यानी एक दूसरे का अभिषेक इतना गहरा है कि गहराई से एक दूसरे को असर कर जाता है। प्रभु की उपस्थिति में जी रहे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति के दर्शन के द्वारा, उसके एक वचन के द्वारा, उसके स्पर्श के द्वारा, उसके सानिध्य के द्वारा हमें भी अभिषेक प्राप्त होता है, ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त होती है। एलिजबेथ ने मरियम से कहा कि धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। आप इसीलिए धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा। वास्तव में हमारे जीवन में भी प्रभु की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास करने में चूक जाते हैं। हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए वे बातें हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होती हैं। तो इस प्रकार मरियम को एलिजबेथ ऊपर उठाती है, सम्मानित करती हैं,
तो मरियम का क्या जवाब है सुनिए, बहुत सुंदर। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मैं धन्य या महान नहीं हूं, बल्कि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। और उसके बाद मरिया का वो सुंदर गान, जो एक तरह से शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम जो हन्ना का स्तुति गान पढ़ते हैं, उसकी प्रतिध्वनि है। मरियम सब कुछ के लिए ईश्वर को महिमा देती है। मैं प्रभु की दीन दासी हूं, ये काम प्रभु का है, प्रभु ने किया है, प्रभु ने कराया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, हमारे द्वारा जब महान कार्य होते हैं, हम में जब महान कार्य होते हैं, तो अक्सर हम कितना भूल जाते हैं, हम कितना भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि यह सब प्रभु का किया हुआ है, करने वाला प्रभु है। जब मदर तेरेसा को इतने सारे सम्मान दिए गए विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तो मदर मुस्कुरा करती थी, कहा करती थी, मैं तो पेंसिल हूं, लिखने वाला ईश्वर है। मैं पेंसिल हूं, लिखने वाला ईश्वर है। एलिजबेथ में और मरियम में हम ये गुण देखते हैं। एलिजबेथ और मां मरियम का ये मिलन हमारे लिए एक आदर्श है। हम विश्वासी आपस में कैसे मिलते हैं? क्या हमारे एक दूसरे के मिलन से एक दूसरे की महिमा होती है, एक दूसरे के जीवन में कल्याण होता है, प्रभु का अनुभव होता है, अभिषेक होता है। हमारे परिवारों और हमारे कम्युनिटीज यानी समूहों को देखिए, क्या हम एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को ईश्वर अनुभूति प्राप्त होती है, एक दूसरे को आनंद प्राप्त होता है, एक दूसरे को आत्मिक लाभ प्राप्त होता है, क्या एक दूसरे को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है, या हमारे एक दूसरे से मिलने से एक दूसरे के अंदर जो अभिषेक है, जो आध्यात्मिक अनुभूति है, जो अच्छाई है, वो छीनी जाती है। ये पर्व हमारे लिए एक बहुत सुंदर पर्व है। वास्तव में मुझे ये पर्व बहुत पसंद है। मरियम और एलिजबेथ का मिलन हमारे लिए आदर्श है। हमारे द्वारा दूसरों को आनंद मिले, ईश्वर की अनुभूति मिले, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पर्व के लिए, माता मरियम और एलिजबेथ के मिलन के इस पर्व के लिए। हमने जो जो बातें सुनी, उन सारी बातों को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। मां मरियम की तरह पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बावजूद भी नम्र बनने के लिए और दूसरों की सेवा के बारे में सोचने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे अंदर घमंड ना आने दीजिए। एलिजबेथ की तरह मां मरियम को ऊंचा उठाने की हमें कृपा दीजिए। एक दूसरे को ऊंचा उठाने, एक दूसरे की अच्छाई देखने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।